अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। आज काफ़ी टाइम के बाद हम आ चुके हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। इसमें आई नो मैं बहुत टाइम के बाद आ रहा हूँ। मेरे अपने कोई ऐसे मसरूफ़ियत थी, कुछ ऐसे चीज़ें पेंडिंग थी जो मैंने कंप्लीट करनी थी। जैसे ये फ़ोल्डर आप देख सकते हैं, इसका नाम नज़र आ रहा है डीएसए। तो डीएसए मैं कर रहा था, तो इस वजह से बिज़ी रहा उसमें। तो जैसे ही मैंने कल ये इफ़ेक्ट देखा तो मैंने सोचा कि उसके ऊपर वीडियो एक बनानी चाहिए। तो बेसिकली पर्पज़ यही होता है कि माइनर सी चीज़ें ऐड करके ना बहुत अच्छे-अच्छे इम्पैक्ट पड़ सकते हैं अपनी वेबसाइट्स के, वेदर इट इज़ पर्सनल वेबसाइट और उस वी आर बिल्डिंग फॉर समवन एल्स। तो इसमें क्या है कि एक हम जैसे माउस मूव इफ़ेक्ट होता है ना, जैसे हम किसी वेबसाइट में देखते हैं पीछे से कर्सर मूव करता है तो पीछे से कोई ना कोई इफ़ेक्ट क्रिएट होता है। तो कोई लाइन्स क्रिएट हो जाती हैं, कोई मल्टीपल लाइन्स क्रिएट हो जाती हैं, जैसे कोई गेमिंग वेबसाइट हो उसमें ऐसा होता है इफ़ेक्ट। तो उसमें भी और डॉट्स वगैरह भी होते हैं, बट इसमें मैं डॉट्स के साथ ही बनाने वाला हूँ ताकि एक सिंपल सा इफ़ेक्ट क्रिएट करें। ये मैंने आपको सीएसएस की स्टाइलिंग इसलिए दिखाई है क्योंकि मैं इसके बारे में लिखने वाला नहीं था। ये आप इफ़ यू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट यू कैन कॉपी द कोड। इफ़ यू डोंट नो व्हाट इट इज़ रिटन हियर, तो आप इसको नेट पे भी देख सकते हैं कि ये चीज़ें क्या होती हैं। सिंपल बॉडी की मार्जिन पैडिंग 0 है, जो एक्स्ट्रा होती है ओवरफ्लो हिडन है। डॉट ट्रेल नाम से एक क्लास लिस्ट है। मैं आपको बताता चलूँ, एचटीएमएल की जो हमारे बॉयलर प्लेट है उसमें बॉडी टैग में कोई भी ऐसा टैग नहीं है जिसमें ये ट्रेल नाम से मैंने कोई डिव बना रखा हो या कुछ भी। ये हम बाद में ऐड करेंगे, अपेंड करेंगे। ठीक है? अपेंड की अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो ठीक है, वरना वो जावास्क्रिप्ट की चीज़ है, वो आप समझ सकते हैं कैसे होता है। ट्रेल में पोजीशन, एब्सोल्यूट, हाइट, विड्थ, बैकग्राउंड कलर, आरजीबी, ये सारा कुछ देख लीजिए। बॉर्डर रेडियस 50% सो दैट इट में कन्वर्टेड इनटू अ सर्कुलर शेप एंड देन द पॉइंटर इवेंट कोई नहीं है फिलहाल। एनिमेशन है फेड के नाम से 0.5 से 5 सेकंड जिसका ड्यूरेशन है। फॉरवर्ड्स आगे की तरफ जा रही है, ठीक है? क्योंकि हम कर्सर ही आगे की तरफ मूव करेंगे तो जिस तरफ भी जाएगा वो उसमें लाइन क्रिएट होनी चाहिए। एनिमेशन में देख सकते हैं 0% के ऊपर इसकी ओपेसिटी। ओपेसिटी क्या होती है? बेसिकली विजिबिलिटी होती है कि कितना नज़र आना चाहिए। अब 1 है तो मतलब पूरा नज़र आएगा, अगर जितनी ज़्यादा कम होती जाएगी ब्लरनेस उसकी, उसकी विजिबिलिटी उतनी कम होती जाएगी। स्केल क्या होता है? उसका साइज़ होता है। 1 है तो मतलब जितने साइज़ किया उतना ही रहेगा, 2 कर देते तो वो बड़ा हो जाता। 100% पे ज़ाहिर-सी बात है जैसे ही हम कर्सर को रोकेंगे, सब कुछ जी ख़त्म हो जाना चाहिए, ओपेसिटी भी 0, स्केल भी 0। नाउ हम मूव करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल की तरफ, ठीक है? इसमें सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर लगा रहा हूँ, माउस मूव के वो नाम से, सॉरी, ऐड इवेंट लिस्टनर माउस मूव के नाम से, जिसमें एक एरो फंक्शन मैंने पास किया है और इसमें एक इवेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है? और इसी के अंदर ही इवेंट लिस्टनर, ये पता है कहाँ पे लग रहा है? ये हमारी पूरी व्यू पोर्ट के ऊपर लग रहा है, हमारी जो बॉडी है बेसिकली, ठीक है? इसी में मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा ट्रेल के नाम से ही, ठीक है? जिसमें एक डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट हम किस लिए करते हैं वो भी आपको इसके अंदर ही पता चल जाएगा। एक हम डिव क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? और ट्रेल के अंदर डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, हम क्या ऐड कर रहे हैं? हमारे ये जो ट्रेल नाम से क्लास थी, सॉरी, ये क्लास लिस्ट ऐड कर रहे हैं तो कोट्स में आएगी। अब बेसिकली मैंने किया क्या है, ट्रेल एक वेरिएबल है जो कि एक डिव है। डिव के अंदर फिलहाल कुछ नहीं है। अब उसके अंदर हमने एक क्लास लिस्ट ऐड कर दिया ट्रेल के नाम से, जो हमने ऑलरेडी सीएसएस में लगा रखी थी। अब बेसिकली वो क्लास लिस्ट हमारी बॉडी पे आ चुकी है। ये एक तरीका होता है, जो चीज़ ऑलरेडी हमारे बॉडी टैग में नहीं है उसको जावास्क्रिप्ट यूज़ करके उसमें बॉडी के ऊपर लाने का। अब इसी तरह हम एक और काम करेंगे, अपनी बॉडी के अंदर भी अपेंड करेंगे बॉडी, हमारी डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, हमारा क्या है चाइल्ड? वो ट्रेल है। अब हमारी बॉडी के ऊपर ये पूरी ट्रेल नाम से जो क्लास है सब कुछ है वो आ चुकी है, बट अभी हमने इसमें ज़ाहिर सी बात है इसकी डायरेक्शन सेट नहीं की कि एक्स एक्सिस पे कहाँ जाएगा, वाई एक्सिस पे कहाँ जाएगा। अब हम यूज़ करेंगे अपने इस इवेंट ऑब्जेक्ट को। अब हम क्या करेंगे, ट्रेल नाम से जो हमारी क्लास है डॉट स्टाइल डॉट फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट पे, लेफ्ट साइड से एक्स एक्सिस पे, हमारे पेज एक्स पे हम देखेंगे इज इक्वल टू ई डॉट पेज एक्स, और उसमें हम यूनिट्स ज़ाहिर सी बात है पिक्सल्स यूज़ करते हैं। पिक्सल्स इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। चेंज क्या आएगा? वाई का, वाई मतलब वर्टिकल डायरेक्शन पे कहाँ पे होनी चाहिए जब कर्सर मूव करेंगे? ये टॉप से होना चाहिए, ठीक है?
और अब ये पूरा इफ़ेक्ट क्रिएट हो चुका है बेसिकली, जैसे मूव करेंगे ये होगा, लेकिन वो लाइन ख़त्म नहीं होगी। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ख़त्म करने के लिए एक सेट टाइम आउट का फंक्शन कॉल करेंगे, बिल्ट इन फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का। सेट टाइम आउट होता है, सेट इंटरवल होता है, वो एक अलग चीज़ है। सेट टाइम आउट बेसिकली एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ कोड को एक स्पेसिफिक टाइम के लिए या चलाता है या ख़त्म करता है, ये इसका यूजेज है, ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ पे हम 300 मिली सेकेंड, ये टाइम ड्यूरेशन होता है यहाँ पे कि कितने देर बाद इसको ख़त्म हो जाना चाहिए, हम ख़त्म ही करेंगे बेसिकली इसको। तो क्या है, हमारी क्लास का नाम ट्रेल डॉट रिमूव बिल्ट इन फंक्शन है उसका, ये एक कॉल कर लिया इसको। अब कंट्रोल एस, ये सेव हो गया। अब जब मैं अपनी बॉडी पे जा रहा हूँ, ये देखें ये पूरा इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। जैसे वो कर्सर हम मूव करते हैं अपनी बॉडी के ऊपर, वो इस पीछे से डॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, और जैसे ही वो उसका टाइम ड्यूरेशन ख़त्म होता है, सारे ही ख़त्म हो जाते हैं जहाँ पे भी कर्सर मूव कर रहे हैं। ये बहुत ही अमेजिंग सा है, इसके अंदर आप कस्टमाइज़ करके बहुत अच्छा इफेक्ट खुद क्रिएट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, और अगर कभी कोई इस तरह का इफ़ेक्ट अगेन मुझे देखने को मिला तो मैं ज़रूर उसके साथ वापस आऊँगा। उसके उसके अलावा मेरी यूनिवर्सिटी ओपन होने वाली है, वीडियोज़ बहुत कम आया करेंगी। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। अल्लाह हाफ़िज़।